नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सियाराम। ओम नमः शिवाय। आज आप सभी के समक्ष मैं 2022 के दरमियान में जितने भी शादी विवाह के मुहूर्त हैं उन सभी का विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो विवाह के लिए शुद्ध मुहूर्त तय करना कोई निश्चित सूत्र हमारे शास्त्रों में व्याख्या नहीं किया हुआ है। तिथि निकालते समय हमें अलग अलग गुणों से ध्यान पूर्वक देखना होता है और यहाँ जो मैंने मुहूर्त दिया हुआ हूँ ये केवल आपको मार्ग निर्देशन के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। तिथि को पूर्ण रूप से फाइनलाइज करने से पहले अपने जो भी गुरु पुरोहित हैं, विद्वान हैं, उनसे जरूर परामर्श लें, तब जाकर के आपकी तिथि मुहूर्त को फाइनलाइज करें। इस वीडियो में मैंने एक तो शुद्ध मुहूर्त दिया हुआ हूँ जो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के रूप में पहले रो में आपको मैंने दिया हुआ हूँ, और दूसरा चौमासा के दिनों में जो चतुर्मास के ऑस्पिशियस वेडिंग डेट्स कह करके दूसरे रो में ये जो पवित्र दिन है, जो पवित्र तिथि है, जो शुद्ध तिथि है, उन तिथियों को मैंने उसमें दिया हुआ हूँ। और इसीलिए आप बन सके तो पहले रो की जो मुहूर्त है उनमें विवाह का तय करें, ये श्रेयस्कर रहेगा। और चातुर्मास के मतलब जो मुहूर्त हैं इन मुहूर्तों को बन सके तो सेकंड प्रायोरिटी में रखिएगा। वैसे तो विवाह करते समय हमें कई चीजों की कई कोणों से देखना होता है। इसमें से भी गुरु और शुक्र के अस्त के समय में शादी विवाह नहीं करनी चाहिए। गुरु का अस्त का समय 23 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक 2022 के दरमियान में होगा, और जबकि मैंने यहाँ अप्रैल से मुहूर्त दिया हुआ हूँ इसलिए गुरु का मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया। जबकि शुक्र अस्त का जो समय है वो 2 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक रहेगा। तो गुरु और शुक्र नक्षत्र मंडल से अनुपस्थित हो, अस्त हो, तो जो गृहस्थ जीवन धन्यो गृहस्थाश्रम कहा गया है, जहाँ से गृहस्थ जीवन की प्रारंभ होती है, उन दिनों में ही शुक्र और गुरु का अस्त होना ये इतना सुखद और शांतिदायी नहीं रहता है। इसीलिए शास्त्रों ने गुरु शुक्र के अस्त के समय में निषेध किया हुआ है। और उसी प्रकार चतुर्मास के समय में, चौमासा के समय में भी शादी विवाह नहीं करनी चाहिए। उन दिनों में भगवान विष्णु सो जाते हैं। कहा गया है कि जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं, जो 10 जुलाई को पड़ेगा, और कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसको देवोत्थनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान विष्णु उठ जाते हैं। और भगवान विष्णु ही सभी के भरण पोषण पालन करने वाले हैं, वही सोए हुए हों, तो हम काम्य कर्म उन दिनों में कर रहे हैं तो काम्य कर्म का इतना फलदायी नहीं रहता है। इसीलिए भी चौमासा के समय में शादी विवाह का मुहूर्त नहीं दिए गए हुए होते हैं। बन सके तो चौमासा के समय में शादी नहीं करना चाहिए। ओलाष्टक के समय में भी शादी विवाह करना निषेध है। पितृपक्ष जो महालय श्राद्ध के दिन रहते हैं, श्राद्ध पक्ष जो पड़ते हैं, उन दिनों में भी शादी विवाह नहीं करनी होती है, जो 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पड़ेगा। और इसी प्रकार ग्रहण के समय में भी शादी विवाह नहीं होती है। और इस बार ग्रहण 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 तो सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का समय होगा। इसी प्रकार मून मतलब चंद्रमा की चंद्र ग्रहण जो है मई 15-16, कहीं 15 तारीख कहीं 16 तारीख को ग्रहण होगा। और उसी प्रकार 8 नवंबर को भी चंद्र ग्रहण का दिन रहेगा। और इसी प्रकार से धनार्क के समय में भी कई लोग शादी विवाह नहीं करते हैं, और धनुर्मास सबसे कमजोर मास माना जाता है।
ऐसे कमजोर मास में जो शादी विवाह करते हैं उनका इतना अच्छी तरह से गृहस्थी जीवन सुमधुर नहीं होता है, इसलिए धनार्क को निषेध किया गया है। ये धनार्क मकर संक्रांति जो जनवरी 14 या 15 तारीख को पड़ती है उससे 1 महीने पहले से शुरू होता है। और वहीं पर कई लोग मीनार्क के समय में भी शादी विवाह नहीं करते, जो चैत्र मास को मीनार्क मास कहा जाता है। जिन दिनों में नवरात्रि होते हैं, चैत्री नवरात्रि के समय के दरमियान में भी कई लोग शादी विवाह नहीं करते हैं। उसी प्रकार ज्येष्ठ मास के समय में भी यदि वर और कन्या दोनों ही अपने अपने परिवार में ज्येष्ठ हो तो ज्येष्ठ मास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 3 ज्येष्ठ मिलाना, 3 ज्येष्ठ को एकत्रित करना नहीं चाहिए। कहने का मतलब एक तो ज्येष्ठ मास और ज्येष्ठ कन्या ज्येष्ठ वर हो तो ये 3 ज्येष्ठ हो जाते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास उस अवस्था में निषेध किया गया है। उसी प्रकार भगवान के पवित्र पर्व हैं, आराधना उपासना के महत्वपूर्ण दिन हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, गणेश जी का प्राकट्य दिन, शिवरात्रि, उत्तरायण और दक्षिणायन के जो प्रवेश के दिन है। ऐसे पवित्र पर्वों में, ऐसे पवित्र आराधना उपासना करने वाले दिनों में जिस समय भगवान को विशेष रूप से आराधना उपासना करनी चाहिए, ऐसे अवस्था में यदि हम काम्य कर्म कर रहे हैं तो भगवान की आराधना उपासना छूट जाती है। और जबकि शादी विवाह एक तरह से भगवान से ही आशीर्वाद लिया जाता है। जो गुरु पुरोहित शादी विवाह कराते हैं वो भगवान से ही प्रार्थना करके घर गृहस्थी जीवन सभी प्रकार के सुखद और मंगलदायी रहे, इस भावना से भगवान की वहां पर आराधना उपासना कराते हुए शादी विवाह कराते। तो ऐसे अवस्था में जिस दिन विशेष रूप से भगवान को आराधना उपासना करनी चाहिए, ऐसे ही दिनों में यदि आप शादी विवाह करेंगे तो भगवान एक तरह से माइनस हो जाते हैं। और माइनस हुए भगवान से कितना हमें आशीर्वाद मिल जाता है, हम खुद ही अनुभव और इसका निर्णय कर सकते हैं। इसलिए अपने ही अनुकूलता ज्यादा नहीं देखना चाहिए। भगवान की जो विशेष पर्व है, दिन है, ऐसे दिनों को विशेष भगवान के लिए ही हमें समर्पित होकर के आराधना उपासना करनी चाहिए। इसलिए भी ऐसे पर्वों के दिन में शादी विवाह नहीं करें तो श्रेष्ठ होगा। और बाकी तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहले जो रो में है, जो पहले ही जो मैंने चार्ट दिया हुआ हूं उसमें विशेष जोड़ दें। यदि नहीं हो सकता है तो सेकंड प्रायोरिटी के रूप में चतुर्मास के दिनों के जो पवित्र दिन हैं उन पवित्र दिनों में आप शादी विवाह का तय करें। लेकिन ये तय करने से पहले, जैसे कि पहले मैंने बताया, कई कोणों से दोनों की ग्रह गोचर देखना होता है, दोनों की शुक्र और गुरु की अवस्था देखनी होती है, चंद्र का बलाबल देखना होता है। कई कोणों से मतलब देख करके अंततोगत्वा विवाह का दिन तय करना चाहिए। इसीलिए गुरु पुरोहित से जरूर परामर्श लेकर के ऐसे शादी विवाह करें। यदि कोई ऐसा हो तो उनके भी उपाय होते हैं, उन उपायों को करते हुए फिर शादी विवाह करें तो श्रेयस्कर रहता है। घर गृहस्थी जीवन सुखद और आनंदमय रहता है। और हर कोई व्यक्ति घर गृहस्थी अपने जीवन की एक तरह से शुरुआती का दिन है। जब तक शादी विवाह नहीं होता है, अपने जो वर और कन्या एक तरह से उनका गृहस्थी जीवन जब तक शुरू नहीं होता है तब तक वो एक स्वच्छंद रूप से रहते हैं। जब घर गृहस्थी प्रारंभ हो जाता है तब जाकर के उनकी घर क्या है, गृहस्थी जीवन क्या है, उन सभी का स्वरूपों को दोनों ही रियलाइज करते हुए आगे बढ़ाते हैं। और गृहस्थ जीवन सर्वोपरि जीवन माना गया है। अन्यो गृहस्थाश्रम इस तरीके से वर्णन किया हुआ है, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही सभी आश्रमों का भरण पोषण करने वाला है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमों का भरण पोषण गृहस्थ जीवन ही प्रदान करता है। गृहस्थ के ही घर से ही इन तीनों आश्रमों का मतलब संरक्षण और संवर्धन होती है। इसलिए
गृहस्थ जीवन सुखद हो तो सभी प्रकार की सुख और आनंद इसी जीवन से हमें प्राप्त होता है। इसलिए जल्दीबाजी करते हुए विवाह का दिन तय नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से परख करके शुद्ध मुहूर्त देखते हुए इस तरीके से करेंगे तो सभी प्रकार के सुखद और आनंदमय रहता है। ये आप तक पहुंचाना था। पिछले साल भी मैंने इसी प्रकार की एक वीडियो आप तक पहुंचाया था। कई भक्तों का इससे लाभान्वित होकर के हमें फीडबैक भी प्रदान किए थे और कई भक्तों का अभी बार बार फोन और मैसेज, ईमेल आदि के माध्यम से हमें आता ही रहा। इसलिए अपने जो भी शास्त्रीय अपने पंचांग आदि में से देख करके मैंने आपको ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश की। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं और आप तक मैं इस प्रकार की वीडियो बारंबार ले आता ही रहता हूं और कई भक्तों का फीडबैक उसी प्रकार से हमें मिलता है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा, शक्ति और साहस हमेशा हमेशा उन फीडबैकों से हमें होती रहती है। आशा है इस वीडियो से भी आप और आपके स्वजन को इस वीडियो के माध्यम से जो जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचे तो मेरा ये जो मेहनत है ये मैं अपने आप को धन्य समझ पाऊंगा। तो और आप निरंतर हमारी जो भी हम मेहनत करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं उनका सदा सर्वदा आप फीडबैक प्रदान करते रहिएगा और अगले पड़ाव में अगले विषय वस्तुओं को लेकर के पुनः पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होता ही रहूंगा। और वैसे भी कई प्रकार की वीडियो मैंने आप तक पहुंचाता ही आ रहा हूं। उपनिषदों की, नीति शास्त्रों की, स्मृति शास्त्रों की, पुराण ग्रंथों की, स्तोत्र मंत्रों की आदि का मैंने आप तक पहुंचा ही रहा हूं और आप सभी लाभान्वित हो ही रहे हैं। और इसी प्रकार से आगे के दिनों में भी आप लोगों का जो जिज्ञासा हो, जिस तरीके की आप विषय वस्तुओं को ज्यादा श्रवण करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी आप कृपा करके फीडबैक के माध्यम से आप हमें प्रदान करें ताकि हम उन विषय वस्तुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। और इन्हीं शुभेच्छा शुभकामना के साथ आपका जीवन सुखद हो। प्रभु आपको सभी प्रकार से मंगल करें। जीवन की हर मोड़, हर परिस्थितियों में भगवान आपके साथ और सहयोग प्रदान करें और जीवन एक उन्नत, सुखद और शांतिदायी सदा सर्वदा आपके रहे। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस प्रसंगों को यही प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा ले रहा हूं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।